नमस्कार साथियों, आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सेकेंड यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पहला यूज है वो देख चुके थे, यानी टू शो ओनली। यानी इससे पहले जो हमने वीडियो देखा उसमें क्या था, यानी टू शो ओनली टाइमलेस एक्शन। यानी इसमें टाइमलेस एक्शन को बताने के लिए हमने इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज देखा था, यानी जिसमें तीनों टाइम बताया जाता है। यानी पहला इसका जो यूज था उसमें तो क्या था, यानी टू शो ओनली टाइमलेस एक्शन, यानी तीनों टाइम बताने के लिए था। अब जो हमारा दूसरा यूज है वो है टू शो ओनली प्रेजेंट टाइम, यानी केवल और केवल प्रेजेंट टाइम बताने के लिए। अब प्रेजेंट टाइम बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, वो कहां करते हैं, जैसे Here comes the bus. Here comes the bus. यानी इसमें देखिए यहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि बस यहां आती है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि बस यहां आती है, क्योंकि ये ऐसा हो गया ना, बस यहां आती है, तो इसका मीनिंग तो इसमें तीनों टाइम हो गए। यानी बस यहां आती है मतलब इसके बस के आने का रोजाना का काम है ये, यानी बस यहाँ आती है, कल भी आती थी, आज भी आती है और आगे भी आएगी, तो इसका मीनिंग तो ये हो गया। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है, यानी जिसका मीनिंग ता है ती में जाएगा, तो इसका मतलब 100% वो किस में जाना है, वो लगभग इसमें टाइमलेस एक्शन बताने के लिए, जिसमें तीनों टाइम बताने के लिए होता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे तीनों टाइम नहीं है, केवल और केवल प्रेजेंट टाइम बताने के लिए। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, द बस इज कमिंग हियर। बस इज कमिंग हियर, यानी बस यहां आ रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, बस यहां आ रही है, ये इसका मीनिंग है। यानी स्पेशल ऐसे कुछ सेंटेंस है, यानी ये हमेशा स्टार्ट होगा, ये जो ओनली प्रेजेंट टाइम बताने के लिए, तो ये जो सेंटेंस है वो हमेशा किससे स्टार्ट होंगे, हियर या देयर से स्टार्ट होंगे। और फिर उसके बाद जो लास्ट में है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसा पाया जाएगा और इसमें हियर और देयर मिलेंगे, स्पेशल कंडीशन है। तब यहां पे अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे डियर लिव्स हरी, यानी इसका मीनिंग यहां पे यह है कि हरी वहां रह रहा है, यानी यहां पे हरी वहां पे रहता नहीं है, हरी वहां पे ऐसा होता है, हरी वहां पे रहता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें तीनों टाइम हो गए, रहता है मतलब कल भी रहता था, आज भी रहता है और आगे भी रहेगा। लेकिन इसमें क्या बात आ रही है, यानी केवल और केवल प्रेजेंट टाइम बताने के लिए है। तो प्रेजेंट टाइम बताने के लिए तो क्या हुआ कि हरी यहाँ पे रह रहा है, ये स्पेशल कंडीशन होता है, हियर और देयर आए और एक्सक्लेमेटरी मार्क आए, तब अपने को यूज करना है केवल और केवल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये पहला यूज हुआ। तो इसका दूसरा यूज देखा, पहला तो टाइमलेस एक्शन के लिए यूज होता है, दूसरा यूज हमने देखा टू शो ओनली प्रेजेंट टाइम। अगली बात है इसका तीसरा यूज है। तीसरा यूज क्या है, टू शो ओनली पास्ट टाइम। टू शो ओनली पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम बताने के लिए इसका यूज करते हैं। यानी पास्ट टाइम बताने के लिए कहां यूज करेंगे इसको, यानी मोस्टली जो किसी ने कोटेशन कह रखे हैं, कोई कोटेशन होवे, कोई कमेंट्री होवे, कोई न्यूज़पेपर हेडलाइंस होवे, तब यानी इसमें सीधी सी बात है, पास्ट की जो रेलेवेंस है वो प्रेजेंट में पाई जाए, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे जॉन कीट्स सेज, जॉन कीट कहता है, क्या कहता है, यानी इसमें बात आती है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। ये इसका कोटेशन है, एक पोइम में है इसका। तो ये जॉन कीट कहता है
तो यहां पे देखो ये जॉन कीट ने कही थी बात, उसकी प्रेजेंट में क्या है, इसकी रेलेवेंस है, प्रासंगिकता है, तो इस वजह से हमने प्रेजेंट यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया है। यानी ये तो जो जैसा कहा था, जो कोटेशन जो सब कहा था वैसी वैसी बात आई, लेकिन यहाँ पे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस इसलिए यूज किया क्योंकि ये पास्ट की कोई बात कही है और प्रेजेंट की इसकी अहमियत है, और एक कोटेशन कही हुई है तो वो पास्ट की बात है, वो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने बताया इसको, यानी प्रेजेंट में इसकी अहमियत है इस वजह से। तो इस प्रकार से कोई कमेंट्री हो या कोई मान लो इसमें कोई कोटेशन वगैरह हो और न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो, तो वो सारी की सारी इसमें पास्ट सिंपल में यूज कर, पास्ट सिंपल की हो, पास्ट की बात हो तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। तीसरा जो यूज है, सॉरी चौथा जो यूज है वो है टू शो ओनली फ्यूचर टाइम, टू शो ओनली फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर टाइम बताने के लिए हम यूज करते हैं। यानी इसका यूज है वो हम देखेंगे, तीन जगह यूज देखेंगे। पहला जो यूज है, ये पहला यूज है फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, और वो भी क्या होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान होए और ऑफिशियल होए, यानी पहले से कोई प्लान डिसाइड हुआ, यानी पहले से ही कोई मान लो डिसाइड किया हुआ प्लान है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं, भले ही उसका मीनिंग है, भले ही उसका अर्थ है वो फ्यूचर में जा रहा हो। जैसे द पीएम विजिट्स जयपुर टुमारो, यानी प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे। तो यहां पे देखिए ये टाइम किस में गया, फ्यूचर में गया, टाइम इसमें कौन सा हो रहा है, फ्यूचर आ रहा है, यानी प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे, लेकिन इसमें टेंस यूज हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड प्लान है, यानी प्रधानमंत्री है, उसके पहले प्रधानमंत्री या सीएम पीएम है, उन सब का क्या है, पहले से कोई निर्धारित होता है, सब कुछ डिसाइडेड होता है कि हाँ उसको वहां पे फलाने दिन वहां जाना है, तो ये फिक्स्ड प्लान है। ऑफिस में बैठे लोग बात तय करते हैं कि हाँ उस दिन ये जाना है, ये सब चीजें हैं, तो फिक्स्ड प्लान है और वो ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल काम है, ये इसका पर्सनल काम नहीं है। ऑफिशियल प्लान होए तब हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। और जैसे इसमें ट्रेन का, बस का शेड्यूल होए, या फिर इसका एग्जाम का, या एग्जाम का जो शेड्यूल होए, तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि सारे ये भी ऑफिशियल में आते हैं। यानी ट्रेन का, बस का जो शेड्यूल होए कि बस यहाँ पे इतने बजे आती है, ट्रेन इतने बजे आती है, तो वो सारी की सारी। और इसके अलावा कोई एग्जाम वगैरह होए तो एग्जाम का भी हम, ये भी क्या होता है, प्री डिसाइडेड होता है, ये पहले से ही ये फिक्स्ड प्लान होता है, तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। और इस प्रकार से और भी, जैसे कोई मान लो मैच है, कोई मैच भी प्री डिसाइडेड होते हैं, पहले से ही पूर्व निर्धारित होते हैं ये सारे के सारे, या कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं तो वो भी क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। पीएम सीएम वगैरह इनके जो प्रोग्राम वगैरह है वो सारे के सारे किस में आते हैं, वो फ्यूचर, वो टाइम में भले ही फ्यूचर टाइम बताए, लेकिन इसमें टेंस है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। जैसे अपन बात करें एग्जाम के बारे में, एक आरबीएससी बोर्ड एग्जाम्स start on 3rd March 2023, ये है। इसमें देखिए भी, यानी इसमें आरबीएससी बोर्ड एग्जाम है, वो 3 मार्च 2023 को एग्जाम स्टार्ट होगी, प्रारंभ होगी। यानी इसमें टाइम किस में जा रहा है, टाइम फ्यूचर में जा रहा है, लेकिन हमने टेंस जो यूज किया है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया है।
तो इसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। यहां पे देखिए, यदि मान लो ये यहां पे प्रश्न होता, जैसे यहां पे बात आती है कि नरेंद्र मोदी वो प्रधान मतलब जयपुर आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग यहां पे हम ये विजिट्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल बन जाता है। जब पर्सनल मैटर बन जाए तब हम अगले जो टेंस है उससे पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। यदि कोई पर्सनल कोई फिक्स्ड प्लान होवे तब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फेवर करते हैं, ना कि प्रेजेंट सिंपल को। प्रेजेंट सिंपल को केवल ऑफिशियल होना जरूरी है, यानी इसमें ऑफिशियल होना जरूरी है, कोई पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए। ये ऑफिशियल है, ये भी ऑफिशियल हुआ, और बस का ट्रेन का शेड्यूल है वो भी ऑफिशियल हुआ, एग्जाम का शेड्यूल है वो भी ऑफिशियल हुआ, कोई मैच है कोई प्रोग्राम वगैरह है वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑफिशियल होते हैं। मूल इसमें क्या बात है? मूल इसमें क्या बात आती है? मूल बात यह आती है, जैसे अब मान लो नॉर्मली हम फ्यूचर टाइम बताने के लिए हम सेल या विल का यूज करते हैं, मोस्टली हम सेल या विल का यूज करते हैं। फ्यूचर टाइम बताने के फ्यूचर टेंस में जाते हैं तब ठीक है ना, कि हरि कल जयपुर जाएगा, तो मोस्टली हम ये लिखते हैं हरि विल गो टू जयपुर टमारो, जयपुर टमारो, इसमें जाते हैं मोस्टली। तो इसका मीनिंग ये है कि यहां पे ये देखिए, ये मूल रूप से जो ट्रेडिशनल में तो चलो मान लो इसको टेंस मान के आए थे, लेकिन मॉडर्न में इसको तो केवल मॉडल मान के आ रहे हैं। मॉडल है कि मॉडल का काम करती है, यानी मॉडल में ये इसकी पॉसिबिलिटी बताती है, इसकी संभावना बताती है, प्रोबेबिलिटी की बात बताती है। कैसे? जैसे माइट में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 5 से 10% होती है, 5 से 10% होती है। इससे बड़ी होती है मे की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50% होती है, यानी संभावना की बात होती है। इससे बड़ी की संभावना है वो शुड की होती है, जो कि 60 से 70% संभावना रहती है इसमें। और इससे जो बड़ी है ज्यादा संभावना होती है मस्ट में होती है 80 से 90% संभावना होती है, और इससे ज्यादा संभावना होती है विल में 90 से 99% संभावना रहती है। ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी बताने वाले हैं, संभावना बताने वाले हैं, संभावना बताते हैं ये। अब देखिए माइट का नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं? इनका मीनिंग सकता है, ये पढ़ते हैं। इसका मीनिंग चाहिए, इसका मीनिंग भी हम ये देखते हैं, चाहिए। और विल का हम मोस्टली गा गे गी में चले जाते हैं, तो फ्यूचर में हम पढ़ते हैं ना वैसे उसके अनुसार। तो अब देखिए, अब एक जैसे सेंटेंस है, हरी माइट बी इन द रूम, हरी माइट बी इन द रूम, एक ही सेंटेंस है। तो एक यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? हरी माइट बी, यानी हरी कमरे में हो सकता है, हरी कमरे में हो सकता है, हरी कमरे में हो सकता है, ये इसका अर्थ निकला। अब मान लो ये सेंटेंस ऐसे हो गई, हरी में बी इन द रूम, हरी में बी इन द रूम, यानी हरी कमरे में हो सकता है, यानी इसमें संभावना 5 से 10% की बात आती है। इसमें थोड़ी सी बढ़ के होगी, 50% होगी। हरी कमरे में हो सकता है भाई, 50% चांस है कि हरी कमरे में हो सकता है। अब मान लो ये है, हरी शुड बी इन द रूम, हरी शुड बी इन द रूम, यानी हरी कमरे में होना चाहिए। मतलब इसमें थोड़ा सा उसका बोलने का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ के आया है, यानी उसमें क्योंकि संभावना ज्यादा बढ़ी है ना, 60 से 70% होगी, हरी कमरे में होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि हाँ होना चाहिए। अब इससे बड़ी ये देखिए संभावना, हरी मस्ट बी इन द रूम, यानी हरी कमरे में होना ही चाहिए। यहां पे तो ये था होना चाहिए, और इसका में यहां पे वह होना ही चाहिए, मतलब इसमें थोड़ा सा क्या है कि संभावना बढ़ी है इसमें,
कि हाँ 80 से 90% संभावना ये है कि हाँ हर एक कमरे में होना ही चाहिए, तो उसको देख के होना ही चाहिए। तो अब इसमें क्या है, हरी विल बी इन द रूम, हरी कमरे में होगा, हरी कमरे में होगा, मतलब उसका थोड़ा बोलने का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है क्योंकि संभावना बढ़ी है, 90 से 99% संभावना हुई है क्योंकि हरी कमरे में होगा, मतलब वो भी श्योर नहीं है। अब यदि मान लो यहाँ पे 90 से 99% संभावना हुई है इसकी, अब मान लो 100% हुआ कि वो हरी कमरे में है 100%, इसका मीनिंग ये है कि हम उस टेंस में ही चले जाएंगे, यानी हरी कमरे में है तो हम क्या लिखेंगे, हरी इज इन द रूम, यानी हरे कमरे में है। इसमें देखिए इसमें संभावना क्या हुआ, 100% संभावना हुई, यानी जो 100% काम हुए तब हम इसमें मॉडल में नहीं जाते, सी लेवल मॉडल में हम नहीं जाते हैं और हम किस में चले जाते हैं, उस टेंस में चले जाते हैं, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है तो इसमें प्रेजेंट में ही जाते हैं। वैसी की वैसी बात कहां हुई, यहां पे हुई। ये देखिए यानी इसमें क्या करा है कि आईबीएससी बोर्ड एग्जाम है वो 3 मार्च 2023 को प्रारंभ होगी, इसका मीनिंग ये कि ये 100% बात है ना, 100% बात है, जो 100% बात होगी इसका मीनिंग ये है कि वो उस टेंस में ही लिखा जाएगा, हम सेल या विल मॉडल में नहीं जाएंगे, यानी फ्यूचर में नहीं जाएंगे। हम ये देख के मान लो टुमारो वगैरह देख के ये देख के हम क्या चले जाएंगे, फ्यूचर में चले जाएंगे ना, ऐसा नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि ये 100% है, क्योंकि जो ऑफिशियल जो काम होते हैं, ट्रेन का बस का आना है और जो प्रोग्राम वगैरह है, जो मैच वगैरह होने हैं और जो एग्जाम वगैरह होते हैं वो 100% उस तारीख को श्योर होती है, तो इसलिए हम जो 100% हुए तो इसका मीनिंग वो टेंस में जाते हैं ना कि मॉडल में जाते हैं। तो इसमें टुमारो देख के हम इसमें मॉडल में नहीं जाएंगे, सी लेवल में नहीं जाएंगे, बल्कि हम उस टेंस में जाएंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल में ही जाना है, जिस प्रकार से हमने वो हरी वाला उदाहरण किया था इस प्रकार से। तो इसमें ये 100% है, इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल यानी 100% है कि प्रधानमंत्री को जयपुर आना ही है। तो इसमें भी क्या है कि भी 3 मार्च 2023 को एग्जाम होनी है, तो ये फ्यूचर टाइम आया कर रहा है, तो हम 100% बात हो रही है, जो 100% बात हो रही है तो इसका मतलब टेंस में जाना है। तो इस प्रकार से हमने इसका जो पहला यूज देखा, यानी फिक्स्ड फ्यूचर प्लान होए और वो ऑफिशियल होए, तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को फेवर करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। और ये तो इसका पहला यूज था फ्यूचर टाइम बताने वाला। दूसरा है, इसमें भी दूसरा टाइम क्लोज होवे। कौन सा, टाइम क्लोज होवे। टाइम क्लोज में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, यानी टाइम क्लोज में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। यानी टाइम क्लोज कैसे पता चलेगा, यानी व्हेन से या कोई व्हाइल से, और आफ्टर है, बिफोर है, टिल, अनटिल आई, तब हम इसको फेवर करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही फेवर करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, वेट हियर, यहां प्रतीक्षा कीजिए, टिल आई कम, यानी मेरे आने तक। यहां पे देखिए ये टाइम क्लोज हुआ, ये टिल से स्टार्ट होने वाला ये टाइम क्लोज हुआ, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, हम यहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करेंगे इस टाइम क्लोज में। यानी टाइम क्लोज में हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल का। यहां पे भले दूसरा यूज हुआ टेंस, लेकिन अपने को टाइम क्लोज की बात हो रही है, टाइम क्लोज में हमेशा इसका यूज होगा, यानी जब टाइम क्लोज में यूज होगा जब अर्थ किसमें जाए, जब मीनिंग किस में आए, जब मीनिंग फ्यूचर में आए, मीनिंग फ्यूचर में आए, तब अपने को इसका यूज करना है। वेट हियर टिल आई कम, यानी मेरे आने तक प्रतीक्षा कीजिए। अब जैसे एक और है, यू विल रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन कम्स। यहां पे देखिए ये वाला टाइम क्लोज बना,
यहां वाला भले ही यहां पे दूसरे, यहां पे फ्यूचर टाइम में अर्थ दे रहा हो, जैसे इसमें दे रहा था प्रतीक्षा करिए, यानी फ्यूचर की बात आ रही थी, तो इसमें बात आ रही है कि आप फ्यूचर की बात आ रही थी कि आप स्टेशन पहुंच जाओगे, कब पहुंच जाओगे, बिफोर द ट्रेन कम्स, यानी ट्रेन के आने से पहले, यानी ट्रेन आएगी उससे पहले आप स्टेशन पहुंच जाओगे। यानी इसमें देखिए, इसमें पूरा का पूरा टाइम किस में आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है, लेकिन इसमें तो हमने फ्यूचर सिंपल का इसमें यूज कर दिया, से लेवल मॉडल लगा दिया, क्योंकि फ्यूचर के लिए मोस्ट हम से लेवल लगाते हैं। लेकिन जब टाइम क्लोज की बात आई, जब ये टाइम क्लोज हो गए, तब अपने को भले ही अर्थ फ्यूचर में देवे, अपने को सी लेवल में नहीं जाना है, किस में जाना है, प्रेजेंट सिंपल में जाना है। तब देखो इस टाइम क्लोज में हमने यूज किसका किया, प्रेजेंट सिंपल का, यानी वर्ब की बेस फॉर्म लगाइए या फिर वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या यस लगाइए। ये इसमें देखिए, यहां पे भी वर्ब की बेस फॉर्म या एस यस का यूज किया है, यहां भी वर्ब की बेस फॉर्म उसके साथ एस या यस का यूज किया है। तो ये बात हमने दो यूज देखा इसमें, यानी एक तो पहला यूज कौन सा था, यानी एक तो था फिक्स्ड फ्यूचर प्लान होए, ऑफिशियल होए, तो उसके लिए, यानी इसमें केवल फ्यूचर टाइम बताने के लिए एक तो पहला यूज कौन सा हुआ, जिसमें फिक्स्ड फ्यूचर प्लान होए, दूसरा टाइम क्लोज होए, जो फ्यूचर में अर्थ देवे, तब हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। और इसके बाद में तीसरा जो यूज है, ये कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में, अब कंडीशन भी तीन प्रकार की चलती है। इसमें एक नंबर जो कंडीशन है जिसको हम ओपन कंडीशन बोलते हैं, उस वाले क्लोज में, उस वाले सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में, या कंडीशनल, हम यहां पे बेटर वर्ड ये रहेगा कंडीशनल, कंडीशनल क्लोज में, कंडीशनल क्लोज में। जैसे एक सेंटेंस है, इससे बाद में अगला ये सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी तुम कठिन मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अब इसमें देखिए, इसमें दो क्लोज हैं, ये इफ वाला क्लोज हुआ और दूसरा ये मेन क्लोज है। ये तो कौन सा हुआ, मेन क्लोज हुआ, ये वाला कौन सा है, मेन क्लोज है, और ये सबऑर्डिनेट में इसी का ही पार्ट है ये। तो ये इफ वाला क्लोज है। अब इसमें देखिए, यानी तुम पास हो जाओगे, अब ये कंडीशन बता रही कि यदि तुम कठिन मेहनत करोगे, यहां पे इसका अर्थ फ्यूचर में जा रहा है, वही तो हम पढ़ रहे हैं कि टाइम फ्यूचर बता रहा है इसमें, लेकिन टेंस कौन सा यूज किया, यहां पे हमने प्रेजेंट सिंपल का यूज किया। तो यहां पे प्रेजेंट सिंपल का हमने यूज किया है, और अर्थ किसमें दे रहा है, ये फ्यूचर में अर्थ दे रहा है। तो हम भले दूसरे वाले मेन क्लोज में हमारे को प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल का यूज करना पड़े, लेकिन हम बात केवल प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं, तो हम प्रेजेंट सिंपल के तहत क्या बात देखेंगे, जो इफ जो क्लोज है, कंडीशनल क्लोज है, कंडीशन नंबर 1, यानी कंडीशनल क्लोज भी तीन प्रकार के होते हैं, जो हम देखेंगे इसमें और कोई वीडियो में। तो इसमें ये कंडीशनल क्लोज है वो भी तीन प्रकार के होते हैं। तो हम पहला जो कंडीशन है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, यानी दूसरे वाले क्लोज में सेल या विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है, यानी दूसरे वाले जो मेन जो क्लोज है उसमें सेल या विल प्लस बेस फॉर्म आती है, और इस वाले इफ वाले क्लोज है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, यानी वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की बेस फॉर्म साथ एस या यस का यूज करते हैं। ये इनका सिस्टम रहता है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके जो तीनों चारों यूज है वो देखे। यानी पहला यूज क्या देखा, टाइमलेस एक्शन को बताने के लिए, यानी जिसमें तीनों टाइम की चर्चा होती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की बात होती है, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, नेचुरल ट्रूथ है, प्रोवर्ब है, ये सब आते हैं उसमें। और उसके बाद में हमने जो ओनली प्रेजेंट टाइम का यूज है वो देखा, जिसमें बात आती है ईयर और दिए से सेंटेंस स्टार्ट हुए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो मार्क लगा हो, तब अपने को पहचान में हेल्प मिले कि हाँ वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होना है। और उसके बाद में जो तीसरा यूज देखा
वो था ओनली टू यूज ओनली पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम के लिए यूज के लिए हम पास्ट टाइम बताने के लिए हम यूज करते हैं, यानी जिसमें एक तो कोई कोटेशन वगैरह की बात हो तब हम यूज करते हैं। और चौथा जो यूज देखा वो था फ्यूचर टाइम में, यानी फ्यूचर टाइम में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसमें हमने तीन बातें देखी। एक तो बात थी यानी फिक्स फ्यूचर प्लान हुए और ऑफिशियल हुए, और दूसरा हमने क्या यूज देखा, दूसरा था यानी जो इससे पहले टाइम क्लोज है वो हुए, यानी टाइम क्लोज में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, और बाकी जो दूसरा क्लोज है वो फ्यूचर में अर्थ देगा, यानी इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं टाइम क्लोज में। तीसरा जो यूज है वो कंडीशनल क्लोज है, यानी इसमें दूसरा जो वाला क्लोज है वो तो फ्यूचर सिंपल में जाएगा, और जो पहला वाला है वो किस में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में जाना है, तो एक वाला क्लोज है वो। तो इस प्रकार से हमने तीनों जो यूज देखे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम प्रेजेंट कंडीशनल टेंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।